नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा फिशर्स क्या रहते हैं और फिस्टुला क्या रहते हैं, एनल फिस्टुला और एनल फिशर्स, और फिशर्स के द बेस्ट बहुत ही बेहतरीन दवा का जिक्र हमने किया, उसमें बेसिक डिस्कशन की और दवा का जिक्र किया। दोस्तों, आज बात करेंगे एनल फिस्टुला में उसको ट्रीटमेंट के लिए, परमानेंट क्योर के लिए, जड़ से खत्म करना है तो टॉप की 3 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कारगर दवाएं कौन सी आती हैं। आज फिस्टुला को जड़ से खत्म करेंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू कीप इन माइंड दोस्तों, गुरु नानक केयर्स सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, बेसिक जानकारी हमें है, लास्ट वीडियो में देखा क्या होता है एनल फिस्टुला। फिस्टुला इन शॉर्ट बात करें तो जो एबनॉर्मल कनेक्शन रहता है एनस का, और कहीं स्किन के साथ कहीं कनेक्शन रहता है जहां वो पस का फ्लो रहता है, जो हमने देखा ना एब्सेस बन जाता है, तो वो जो पॉइजनस फ्लूइड कह सकते हैं आप, जो पस रहती है वो फ्लो करती है। दैट इज अ वेरी इरिटेबल काइंड ऑफ डिजीज, बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है पेशेंट, उसमें पेनफुल भी रहता है और एब्सेस के साथ वाला एरिया बहुत इन्फ्लेम्ड रहता है। स्ट्रेट अवे लेट अस कम टू द पॉइंट। आइए देखते हैं कौन सी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों होम्योपैथिक दवाएं आती हैं जो कि फिस्टुला को कंप्लीटली क्योर करेंगे। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, एंड लेट अस कम टू द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे बेहतरीन दवा के स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट सिलीशिया। जी हाँ दोस्तों, जहां पस का जिक्र हो वहां सिलीशिया का जिक्र तो होना ही है। और दोस्तों याद रखिए, सिलीशिया वहां काम करेगी जहां 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं। फर्स्टली, जहां पस फॉर्म होती है, जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सपुरेशन प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच द पस इज फॉर्म्ड, वहां। और सेकेंडली, जहां कलेक्शन ऑफ पस रहती है, जहां वो पस फॉर्म के वो इकट्ठी हो जाती है, कलेक्शन ऑफ पस, जिसे हम एब्सेस बोलते हैं। लास्ट वीडियो आपको याद होगा, एब्सेस बन जाता है जिस वजह से वो फिस्टुला का फॉर्म ले लेता है। दोस्तों, ये दोनों चीजें एनल फिस्टुला में देखी गई हैं, तो सिलीशिया इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनल फिस्टुला, क्योंकि सपोरेशन प्रोसेस रहती है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है फिस्टुला बनने में, जो वो पॉइजन पस बन जाता है, जो हार्मफुल फ्लूइड जो बनता है, वो प्रोसेस जिसे सपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं, एंड एनी प्रोसेस दैट फॉर्म्स पस, वहां सिलीशिया काम करती है। और जो एब्सेस बन जाता है उसको क्लियर करना है तो सिलीशिया चाहिए हमें दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों, इन फिस्टुला विद उसके आसपास जो इन्फ्लेम्ड एरिया रहता है एनस का, फिस्टुला के आसपास, वहां सिलीशिया बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। वेरी गुड मेडिसिन इन एनल फिस्टुला केसेस। उसके अलावा दोस्तों, जो इरिटेबल एनल स्फिंक्टर रहता है, बाउल मूवमेंट्स में दिक्कत रहती है, स्टूल पास करते समय दर्द रहता है, पेनफुल रहता है, रेक्टल रीजन पूरा सोर हुआ रहता है, तो वहां दोस्तों सिलीशिया डज मिराकल्स, बहुत वंडरफुल इसका रिजल्ट रहता है। सिलीशिया दोस्तों 30 पोटेंसी में सफिशिएंट रहती है। 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम को हम ले सकते हैं। सिलीशिया 30, आइदर यू कैन हैव 2 ड्रॉप्स ऑन स्ट्रेट ऑन द टंग, या 1 टीस्पून 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप्स डाल के सुबह और शाम को रिपीट कीजिए। सिलीशिया 30 over a couple of days, over a week's time, और you can see the improvement in symptoms, आपको कंफर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आई विल टॉक अबाउट इज दोस्तों कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ इज अ वंडरफुल मेडिसिन स्पेशली इन एनल फिस्टुला केसेस। और वहां दोस्तों जहां जो डिस्चार्ज रह रहा है पस का, जो म्यूकस का जो डिस्चार्ज रहता है, वो इतना कंटिन्यूसली होता रहता है, लगातार होता रहता है, एवरी टाइम थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, बहुत ही भयंकर डिस्चार्ज, और पेशेंट फील्स सो अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑल द इनर गारमेंट्स सब भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं और बहुत ही इन्फेक्शियस रहते हैं। कैलकेरिया सल्फ, आप यकीन मानिए, वो बिल्कुल ड्राई कर देगा इस डिस्चार्ज ऑफ पस को, क्योंकि उस प्रोसेस को डिले कर देता है। कैसे दोस्तों, जो पेनफुल एब्सेस रहते हैं अबाउट द एनस, वहां भी वो फिस्टुला जहां रहता है उसके पेन में रिलीफ मिलता है, प्लस जो डिस्चार्ज ऑफ पस है उसको स्लो डाउन कर देता है, वो जो कंटिन्यूस फ्लो रह रहा है ना उसमें धीमा कर देता है, और विद द पासेज ऑफ टाइम वो सुखा देता है। दोस्तों, कैलकेरिया सल्फ अगेन 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स इवनिंग, ऐसे ही डायरेक्ट टंग में, या 1 टीस्पून ऑफ वाटर, चम्मच पानी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार।
दोस्तों थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रेशियस मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला, दैट इज माइरिस्टिका सेबीफेरा। दोस्तों माइरिस्टिका मिराकुलस रिजल्ट देती है, क्योंकि ये जो रहती है जहाँ सपुरेशन प्रोसेस रहता है, जिस प्रोसेस के वजह से जो पस फॉर्म होती है, ये उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। उससे क्या होगा, ये जो सपुरेशन है वो ड्यूरेशन शॉर्ट कर देता है, यानी कि जितना अगर समय अगर 1 हफ्ता तक पस निकलनी थी वो 3 डेज में खत्म हो जाती है। इट हेस्टन्स द प्रोसेस सपुरेशन एंड देयरफॉर शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ द सपुरेशन। ये वाकई में माइरिस्टिका मिराकुलस रिजल्ट्स, इस तरह से याद रखिए। एंड देन फिस्टुला रहता है, एनल फिस्टुला में पेनफुल कंडीशन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लेम्ड रहता है एनस वाला एरिया। एंड थर्डली दोस्तों याद रखिए, पस जहां बनती है हमने देखा सिलिशिया एक्ट करती है, एक हैपरसल्फ भी आती है दोस्तों, लेकिन माइरिस्टिका इज मोर पावरफुल देन बोथ ऑफ दीज मेडिसिन। जहां सपुरेशन या पस की बात चल रही है, माइरिस्टिका सिलिशिया से भी ज्यादा शक्तिशाली रहती है। इट इज मोर पावरफुल देन सिलिशिया एज वेल एज हैपरसल्फ। तो दोस्तों माइरिस्टिका सेबीफेरा याद रखिए, 30 पोटेंसी में अगेन 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार कंफर्टेबली हम दे सकते हैं, सुबह 2 ड्रॉप्स शाम को। ओवर कपल ऑफ डेज, ओवर पीरियड ऑफ वीक्स, 15 to 20 डेज लगातार दीजिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ इमीडिएट मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ही जैसे बोला ना सर, ये डिस्चार्ज रहता है, कंटिन्यूस रहता है और पेन रहती है, इनिशियल फ्यू डेज के अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा एंड ऑन अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। हाँ याद रखिए, साथ में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जरूर जोड़नी पड़ेगी, सो दैट कंप्लीट क्योर जड़ से खत्म तभी होगी। तो दोस्तों इसलिए दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन अंडर स्ट्रिक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। जहां कहीं जरूरत समझे जरूर यूज कीजिए दोस्तों। आई होप यू हैड लाइक द वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी। डू शेयर इट विद अदर्स एज वेल। नॉलेज इज प्रिवेंशन, स्प्रेड होनी चाहिए दोस्तों। लेट अस स्प्रेड दिस वर्ड। और फिस्टुला जैसी इरिटेबल जो बीमारी है, वहाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूरी है दोस्तों, इमीडिएट रिलीफ, और जड़ से खत्म करती है। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।